अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं शोएब कमर और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, आप चाय बनाते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आप चाय तो आपने बनाई है, लेकिन इसके अंदर आपने दूध कितना यूज़ किया है, मिल्क कितना यूज़ किया है, और आपने इसके अंदर चीनी कितना ग्राम यूज़ की है, कितना परसेंट आपने यूज़ किए, तो वो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन बन जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है। अगर कोई हमसे पूछे भाई ये सोडियम क्लोराइड तो है, ये एक साल्ट है, तो आप हमें बताएं कि इसके अंदर सोडियम जो है कितना परसेंट है, सोडियम एलिमेंट जो है वो कितना परसेंट है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये इनकी परसेंटेज कंपोजिशन हो गई। तो इसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है जो होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देख लें तो हम इसको थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू भी समझते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन of each element in following compounds ठीक है, तो हमें कुछ कंपाउंड्स दे रहा है, उसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन पूछता है कि इनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। एक कंपाउंड हमको दे दिया सोडियम क्लोराइड, दूसरा हमको दे रहा है NH3, तीसरा हमें दे रहा है CO2। ये तीन कंपाउंड इसने हमको दे दिए और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप हमें इनमें हर एक एलिमेंट की हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताएं कि इस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट कितना परसेंट है। पहला जो हमारे पास कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इसमें हमसे पूछ रहा है कि सोडियम की परसेंटेज बताएं, इसमें कितना परसेंट यूज हुआ है, और क्लोरीन की भी हमें परसेंटेज बताएं कि इसमें सोडियम जो है वो क्लोरीन जो है वो कितना परसेंट है। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, सिंपल सा फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन किसके इक्वल है, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो यहाँ पर हम अगर सोडियम की मालूम करना चाहें तो क्या लिखेंगे 23.3। ये क्या है, ये मास है। ये किसका मास है, ये सोडियम का मास है। फार्मूला को आप देखिए, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ऊपर से हम जिस भी एलिमेंट की कंपोजिशन मालूम करना चाहेंगे उसका मास लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोडियम की कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं, तो ऊपर से हमने क्या लिखा है, सोडियम का एटॉमिक मास लिखा है। अपॉन में हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर मास ऑफ कंपाउंड क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। मतलब दोनों एलिमेंट, जो भी एलिमेंट कंपाउंड के अंदर है, दोनों के मास को हम सम करेंगे तो हमें मास ऑफ कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे कि आप देखिए 23.3 मास है सोडियम का, और क्लोरीन का मास है 35.5। तो यहाँ पर हमें कितना मास मिल जाएगा पूरे कंपाउंड का, 58.8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 58.8 लिखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसका आ जाएगा 39.62% ऑफ सोडियम इन NaCl। इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम के अंदर 39.62%, सॉरी सोडियम क्लोराइड के अंदर 39.62% सोडियम मौजूद है। ठीक है, अब हम क्लोरीन की परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं कि क्लोरीन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जो है उसको फॉलो करेंगे, तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो
तो यहाँ पर किसकी हम मालूम करना चाहते हैं, क्लोरीन की। तो क्लोरीन का मास कितना है 35.5 अपान में हम क्या लिखेंगे मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड कितना है 58.8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 60.37% ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल सा हमारे पास ये इनकी कंपोजिशन आ गई। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर हम क्या मालूम करना चाहते हैं, हम एक कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट की कंपोजिशन का पता करना चाहते हैं कि इसके अंदर वो एलिमेंट कितना परसेंट इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, तो सोडियम की हमने कैसे मालूम की, ऊपर से हमने सोडियम का मास लिखा, नीचे से हमने पूरे कंपाउंड का मास लिखा, तो हमारे पास इनकी कंपोजिशन आ गई। ठीक है, एक और बात, अगर हम मालूम करना चाहें कि ये वैल्यूज जो हमें मिले हैं तो ये एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या गलत है, तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे इसको मालूम हम ऐसे करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे। 39.62 को हम 60.37 से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99.99। ये हमारे पास जो है आ गया, आप ऐड करें तो ये हमारे पास जो है एक्यूरेट जो है अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट जो है वो वैल्यू आ गया। दूसरे कंपाउंड्स के अंदर भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो अब हम किसके अंदर फाइंड करते हैं, अब हम अमोनिया के अंदर दोनों ही जो कंपाउंड्स हैं उनकी परसेंटेज जो है मालूम करेंगे। अमोनिया कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट उनकी परसेंटेज हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन का मास जो होता है 14 अपान में हम लिखेंगे पूरे कंपाउंड, मतलब अमोनिया का मास जो होता है 17। जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 82.35 जो है हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएगी किसकी, नाइट्रोजन की अमोनिया के अंदर। बात समझ में आ रही है, ये परसेंटेज है, किसकी परसेंटेज है, ये नाइट्रोजन की परसेंटेज है अमोनिया के अंदर। अब हम इसमें हाइड्रोजन जो है उसकी कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना चाहते हैं। तो सिंपल हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास हो जाएगा जो है मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन का अपान में मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ एलिमेंट कितना है हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ पर ये 3 है तो इसका मास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई तो हम वहां से करेंगे, लेकिन अपान में हम टोटल मास लिखेंगे कंपाउंड का, तो यहाँ पर 17 हम लिखेंगे। तो ये हमने कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि 17.64% ऑफ 3H, मतलब हाइड्रोजन। 3H हम नहीं लिखते, सिर्फ हाइड्रोजन लिखते हैं। NH3 मतलब अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर जो है हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है 17.64%। तो अब हम अगर मालूम करना चाहें तो ये वैल्यूज जो हमने निकाले हैं कि ये सही है या गलत है, एक्यूरेट है या नहीं है, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर 82.35 और 17.64 को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 99.99% आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो अब हम लास्ट जो है इसका CO2 इसका कंपोजिशन जो है परसेंटेज कंपोजिशन वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड करेंगे कि कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो फार्मूला को आप देखिए, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। कार्बन का मास कितना है 12 और टोटल जो कंपाउंड है हमारे पास उसका मास कितना है 44, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 27.27% ऑफ कार्बन इन CO2। बात समझ में आ रही है कि 27.27% कार्बन मौजूद है CO2 के अंदर।
दूसरा हम ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो मालूम करना चाहते हैं, तो कैसे मालूम करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन किसके इक्वल है, ये इक्वल है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ऑक्सीजन का हम मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इसकी मास इसका कितना हो जाएगा 32 अपॉन में क्या लिखेंगे मास ऑफ कंपाउंड, तो इसका मास ऑफ कंपाउंड कितना है 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 72.72 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। तो ये हमारे पास जो है परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर जो काम आता है। तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन हो गई सब एलिमेंट्स की। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैं आपको एक HW देता हूँ, होमवर्क देता हूँ जो आप करें, और मुझे आप कमेंट में आप वो उसका जो आंसर्स हैं वो मुझे सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आप ये समझ गए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, कुछ कंपाउंड्स देता हूँ, उसके अंदर आप हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड करें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैं आपको कंपाउंड्स देता हूँ जो आप फाइंड भी कर जाएं। तो मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड मैं आपको देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड मैं आपको देता हूँ H2O, और तीसरा मैं आपको देता हूँ HCl। ठीक है, तो इनका मास जो है आपको पता होगा, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर आप इनका मोलर मास निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो वैसे आप इन सब का जो मोलर मास जो है वो निकाल सकते हैं मास ऑफ कंपाउंड। तो ये आपको सोल्व करना है, ये आपको असाइनमेंट है, ये आपको HW है, ये सोल्व करके इसके जो आंसर है वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में दे दें ताकि मुझे पता चले कि आप समझ गए और आप मेहनत कर रहे हैं।